हेलो बच्चों। मैं पीके सिन्हा, मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरा ये वीडियो ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 4 है। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 3 में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया कि देयर आर 8 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। एंड दो और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है जिसको हम लोग वर्स साइन, कोवर्स साइन कहते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी जो 6 इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो क्या है, इसके बारे में मेरा तीसरा लेक्चर में डिस्कस किया गया। साइन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जिनको बारे में मैंने बताया कि पहले बहुत सारे बच्चे साइन थीटा का अर्थ ये समझते हैं साइन इंटू थीटा। नो, साइन थीटा का अर्थ ये नहीं होता है, साइन इंटू थीटा नहीं होता है। क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है साइन, और साइन थीटा इज ये भी नहीं होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये पर्टिकुलर केस में होता है जब थीटा एक एक्यूट एंगल होता है। थीटा अगर एक एक्यूट एंगल होगा उस केस में आप बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, अगर ये थीटा एंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन वास्तव में साइन के बारे में हमने बताया कि साइन थीटा जो होता है वो y अपॉन r होता है, वेयर y इज ऑर्डिनेट एंड r इज रेडियस, है ना। और साइन का अर्थ होता है द रेशियो ऑफ ordinate and radius of a point on a line which makes theta angle with positive direction of x-axis। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो उस पॉइंट लाइन पर लिए गए किसी भी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है रेडियस, ऑर्डिनेट एंड रेडियस का रेशियो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट पाया जाता है, और इसी को ही हम लोग साइन ऑफ एंगल थीटा कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया गया है। आप लेक्चर नंबर 3 में जाकर के इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बाद हमने बताया कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का क्या साइन होता है ये बताया। अब मैं यह बताने जा रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वैल्यू ऑफ ratios if angle is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू इन एंगल पे क्या होगा? अब देखिए, हम जानते हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व हुआ ओ ए, ये एंगल थीटा बना दिया। इस पे हमने एक पॉइंट लिया P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, O से M का डिस्टेंस x है, O से P से M का डिस्टेंस y है, O R है। ठीक, अब साइन के बारे में क्या बताया गया कि साइन ऑफ एंगल थीटा ऑर्डिनेट एंड रेडियस का रेशियो है, कॉस थीटा एब्सिसा और रेडियस का रेशियो है, टैन थीटा ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा का रेशियो है, कॉट थीटा एब्सिसा ऑर्डिनेट्स का रेशियो है, सेक थीटा रेडियस अपॉन एब्सिसा हो गया, एंड कॉसेक थीटा आर अपॉन वाई हो गया, है ना। अब पहला केस आप देखिए, अगर इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो जाएगा देन
line OA lies on OX, तो OA लाइन OX पे लाई करेगा। सो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू r, y और y 0 हो जाएगा और x का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो इस केस में साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, y यानी y का मान हो गया 0, तो 0 अपॉन r दैट इज 0, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0। फिर बात करेंगे हम यहां पे cos 0 डिग्री बराबर हो गया x अपॉन r, चूंकि x और r आपस में बराबर है इसलिए cos 0 बराबर r अपॉन r दैट इज इक्वल टू 1, यानी cos 0 इक्वल टू 1 हो गया। tan 0 की बात करें तो tan 0 बराबर, देखिए tan क्या है, y बाई एक्स का वैल्यू है, यानी y का मान 0 और x हो गया दैट इज 0, tan 0 इज 0। अब बाकी के जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल हैं, यानी आपने देखा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो ऐसी स्थिति में साइन 0 वैल्यू 0 हुआ, cos 0 इक्वल टू 1 हुआ, cos 0 1 हुआ, tan 0 बराबर 0 हो गया। और tan का चूंकि रेसिप्रोकल है, अब देखिए tan का रेसिप्रोकल cot है तो cot 0 इक्वल टू होगा x अपॉन y, यानी x अपॉन 0 एनी फाइनाइट बाई 0 बराबर हो गया क्या, इन्फानाइट। फिर sec 0 बराबर हो गया r अपॉन x, r ही है, x और r बराबर हो गया तो एक ये भी हो गया r, तो इसका वैल्यू हो गया 1, यानी sec 0 का मान 1 और cosec 0 हो गया r अपॉन y का मान 0 दैट इज इन्फिनाइट। यानी आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में अगर 0 डिग्री एंगल लिया जाता है तो 0 डिग्री एंगल लेने पर साइन 0 डिग्री बराबर 0 और इसी का रेसिप्रोकल cosec 0 बराबर इन्फिनाइट, cos 0 बराबर 1 और इसका रेसिप्रोकल sec 0 इक्वल टू भी 1, tan 0 बराबर 0 और इसका रेसिप्रोकल cot 0 बराबर इन्फिनाइट। तो 0 डिग्री पर सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का साइन आपने देख लिया। अब अगर मान लीजिए कि रिवॉल्विंग लाइन जो है रिवॉल्व होता हुआ 90 डिग्री का एंगल बनाया है ना, अब 90 डिग्री की बात करेंगे। देखिए अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन लाइन OA लाइज ऑन y एक्सिस, लाइन OA जो है वो सीधा y एक्सिस पे आ जाएगा। मान लीजिए ये y एक्सिस है तो लाइन OA y एक्सिस पे आ गया है ना, y एक्सिस पे आ गया लाइन OA, यानी यहां पर जब लाइन OA y एक्सिस पे आ जाता है तो y एक्सिस पे अगर लाइन OA आ गया तो x बराबर हो जाएगा 0, y और r आपस में बराबर हो जाएंगे। कोई भी पॉइंट पी लिया तो ये डिस्टेंस y और r आपस में बराबर हो गया। कब, यहां इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लाइन OA लाइज ऑन y एक्सिस, इस केस में x 0 हो गया, y बराबर r हो गया। अब आप बात करेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री y अपॉन r होता है, यानी r अपॉन r दैट इज इक्वल टू 1। कॉस 90 डिग्री, देखिए ये x अपॉन r होता है, x का वैल्यू हो गया 0 अपॉन r दैट इज 0। tan 90 डिग्री y अपॉन x होता है, y का मान हो गया कितना, y का मान हुआ r और x का मान 0, यानी एनी फाइनाइट बाई इन्फिनाइट, एनी फाइनाइट बाई 0 इन्फिनाइट। अब उसके बाद इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल आ गए। देखिए साइन का रेसिप्रोकल साइन 91 है तो cosec 90 डिग्री इज ऑल्सो 1, cos 90 0 है तो इसके रेसिप्रोकल sec 90 बराबर इन्फिनाइट और tan
90 जी इन्फिनाइट है, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट 90 डिग्री बराबर हो गया 0। यानी 90 डिग्री पर सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू आप देख लिए। अब बात करते हैं यहां कि अगर एंगल थीटा 180 डिग्री हो जाता है तो क्या होगा। देखिए, इफ theta equal to 180 degree, then line OA lies on negative side of x axis। यानी वर्टिकल लाइन जो है, सॉरी, ये रिवॉल्विंग लाइन जो है वो यहां पर आ गया 180 डिग्री का एंगल बना करके। रिवॉल्विंग लाइन जो है वो लाई करेगा इस पे। अब अगर यहां पे लाई करेगा रिवॉल्विंग लाइन, तो नेचुरली x का मान हो जाएगा 0, सॉरी y का मान हो जाएगा 0, x का मान जो होगा और r बराबर होगा न्यूमेरिकली बराबर होगा, लेकिन x बराबर -r अल्जेब्रिकली होगा। यानी x और y दोनों, x का वैल्यू r के बराबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगा, लेकिन अल्जेब्रिकली अगर देखा जाए तो x और y अपोजिट साइन के हो जाएंगे, x और r अपोजिट साइन के हो जाएंगे, y तो नो डाउट 0 हो गए। अब फिर बात आता है साइन 180 डिग्री बराबर हो गया y अपॉन r, दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन r, यानी साइन 180 0, कॉस 180 डिग्री बराबर x अपॉन r, x बराबर हो गया -r, दैट इज -1 कॉस 180 -1, tan 180 डिग्री बराबर हो जाएगा y अपॉन x, y का वैल्यू 0 है, दैट इज 0 tan 180 0। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल की बात करें तो कॉसेक रेसिप्रोकल, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका वैल्यू होगा इन्फिनाइट। सेक 180 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा -1, और कॉट 180 डिग्री अगेन इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, 180 डिग्री पे वैल्यू आपने देख लिया। तो अब ये बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि रिवॉल्विंग लाइन के रिवॉल्व करने से पोजीशन जो होता है उससे हम लोग साइन कॉस टैन के वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। यानी साइन 0 कॉस 0 टैन 0, साइन 90 कॉस 90 टैन 90, साइन 180 कॉस 180 सेक 180। यहां तक में हमने 0 से लेकर के 180 डिग्री तक वैल्यू को निकाल दिया। अब उसके बाद हम फार्मूला आगे चलकर डिस्कस करेंगे, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा क्या वैल्यू होता है। इसके पहले हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में नेगेटिव एंगल पे वैल्यू क्या होता है ना। वैल्यू ऑफ trigonometrical ratios of एंगल माइनस थीटा पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू क्या। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस r और सेंटर जो है वो एक्स ओरिजिन है। देखिए, O is the origin is the center and R is the radius। फिर एक लाइन हमने लिया OA जो थीटा एंगल बनाता है इनिशियल लाइन से, और सर्किल को P पॉइंट पे कट किया। तो नेचुरली O से P का डिस्टेंस R हो गया, क्योंकि सर्किल का रेडियस R है, एक्स एक्सिस नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, थीटा एंगल। अब ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर from P on x-axis, draw a line PM whose produced part meets circle at P dash point। Now join O to P dash। अब इसको मिला दिया, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल बन गया। देखिए,
सबसे पहले माने लेट ओ इज द सेंटर ऑफ a circle of radius r. Now a revolving line starts revolving from OX in anti-clockwise direction. A revolving line starts revolving from OX in anti-clockwise direction, and after making an angle theta, it reaches at OA and cuts the circle at point T. क्लियरली अब सोचिए, सर्किल का रेडियस आर लिया तो क्लियरली ओपी बराबर आर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर फ्रॉम P on OX, whose produced part cuts circle at P dash पे कट किया। ज्वाइन O to P dash। क्लियरली OP dash इज ऑल्सो आर, ये भी रेडियस हो गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे अब देखिए यहां, नाउ वी सी ट्रायंगल PMO कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल P'MO के। अब तो ये कैसे होगा बाबू, ये 90 का एंगल, ये रेडियस और ये कॉमन साइड, तो RHS से ये भी 90, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ये कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रेंट होगा इसका मतलब हुआ कि PM बराबर P'M न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगा, बट अलजेब्रिकली जो होगा PM इक्वल टू माइनस P'M। अलजेब्रिकली अगर देखा जाए तो ये बराबर होगा, इफ PM इक्वल टू Y देन P'M will be equal to minus Y. Angle POM equal to angle P'OM numerically, but angle POM बराबर थीटा, then
एंगल पी डैश ओ एम इज इक्वल टू माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, ये अगर थीटा है ये भी थीटा होगा, लेकिन ये एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा। यानी ये हो गया माइनस थीटा और ये हो गया प्लस थीटा। यहां तक क्लियर है? प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अब बात करते हैं अब देखिए, इन ट्रायंगल पीओएम, पीओएम ट्रायंगल में अगर साइन थीटा की बात की जाए तो y अपॉन आर होगा, कॉस थीटा x अपॉन आर, टैन थीटा y अपॉन एक्स, कॉट थीटा x अपॉन वाई, सेक थीटा r अपॉन एक्स, कॉसेक थीटा r अपॉन वाई। इस ट्रायंगल में फिर बात करेंगे यहां इन ट्रायंगल पी डैश ओ एम, साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा, माइनस थीटा, ये डिस्टेंस ये है y तो ये है माइनस वाई, क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये डिस्टेंस x है, ये माइनस वाई अपॉन आर। ठीक, साइन, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन आर, और चूंकि वाई अपॉन आर साइन थीटा है तो ये कह सकते हैं बराबर माइनस साइन थीटा। देखिए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। फिर बात करें हम कॉस माइनस थीटा, एक्स अपॉन आर, क्योंकि कॉस के लिए ये बाउंड्री ऊपर वाले के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी है, इसका मतलब ये हो गया एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर बराबर क्या है कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू आ गया कॉस थीटा। अब फिर बात करेंगे टैन माइनस थीटा बराबर हो गया y अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, और वी नो दैट माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टैन थीटा, बिकॉज y अपॉन एक्स बराबर टैन थीटा है तो ये टैन थीटा हो गया माइनस टैन थीटा। कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर x अपॉन माइनस वाई, इट इंप्लाइज माइनस एक्स अपॉन वाई, और चूंकि x अपॉन वाई कॉट थीटा है तो ये कह सकते हैं हम कि इसका वैल्यू हो गया माइनस कॉट थीटा। फिर बात करेंगे सेक माइनस थीटा, sec minus theta r upon x that is equal to r upon x is also sec theta, यानी फिर ये आ गया sec minus theta is sec theta and cosec minus theta, cosec minus theta बराबर होगा r upon y, r upon minus y, in fact minus r upon y, और r upon y cosec theta है तो ये कह सकते हैं कि ये होगा minus cosec theta, यानी cosec minus theta बराबर minus cosec theta, sec माइनस थीटा sec थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। आप देखें यहां 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में 2 ऐसे हैं cos और sec जो अपने निगेटिव को पचा लेते हैं, लेकिन बाकी के 4 जो हैं वो अपने निगेटिव बाहर निकालते हैं। यानी sin माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अगर केवल हम ये 2 जाने तो उस आधार से भी ये बाकी निकाला जा सकता है, लेकिन हम सब का अलग अलग निकाल कर यहां दिखा दिया। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर माइनस एंगल माइनस थीटा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज माइनस पर आ गया। अब जैसे साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री जान गए, अब वैल्यू ऑफ trigonometrical ratios if theta equal to 30 डिग्री, थीटा अगर 30 डिग्री हो दैट इज पाई बाई 6 रेडियन, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालते हैं आप?
हम मान लें लेट ए बी सी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब उसका सारा एंगल आपस में ए बी सी, ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री, ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री, और ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, नाउ और ये सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। ये साइड का लेंथ जो है ए, इस साइड का लेंथ ए, और इस साइड का लेंथ ए, तीनों साइड भी आपस में बराबर हो गए। अब यहां पर देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां सिंस ए बी सी इज एन equilateral triangle, so AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA बराबर 8 मान लिया यहां पर, तीनों साइड आपस में बराबर हो, और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री, ये हुआ। अब क्या करें, यहां ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप ये जानते हैं, फ्रॉम ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी बराबर डी सी बराबर a/2 हो गया, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी बराबर एंगल 30 डिग्री हो गया। क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर जब हो जाएंगे तो ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये चूंकि राइट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो अब बताइए एडी का लेंथ क्या होगा, तो एडी स्क्वायर बराबर, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी ए बी स्क्वायर अब माइनस बी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर, चूंकि ए बी का लेंथ हमने ए मान लिया है, ए बी बी सी सब ए मान लिया, और बी डी का लेंथ हो जाएगा क्या, a/2 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3a² यानी AD का लेंथ हो जाएगा √3/2a, इसका लेंथ हो जाएगा √3/2a। हो गया, निकाल लिया आप, क्लियर हो गया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा पर बेस परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस। अब यहां पर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वैल्यू थीटा के लिए भी थीटा बराबर 30 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3 रेडियन। इन दोनों पर हम एंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकलेगा, यहां तक क्लियर हुआ। अब आप देखो, यहां हमने देखा कि ये है a/2। अब अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, सबसे पहले हम 30 डिग्री की बात करें तो देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, बोलो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो BD बराबर क्या है, a/2 और a इनफैक्ट a/2a दैट इज 1/2, साइन 30 1/2। फिर बात करेंगे cos 30 डिग्री। देखिए cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos के लिए बेस हो गया AD बाई AB, AD का लेंथ √3/2a और ये हुआ a, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया इसका वैल्यू, ये हो गया √3/2। फिर बात करेंगे
tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर यानी बी डी अपॉन ए डी। बी डी है a/2 और ये है √3 ए और ए कैंसिल, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, दैट इज 1/√3 tan 30 मान। tan 30 हो गया। अब बात करेंगे cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री के लिए बेस यानी √3/2a और ये हो गया 1/2a। तो 2 कैंसिल, ए कैंसिल, कितना आ गया cot 30 √3। sec 30 के लिए a अपॉन बेस √3/2a, ए कैंसिल यानी 2/√3। cos 30 √3/a, sec 30 हो गया। अब cosec 30 की बात करें, cosec 30 डिग्री क्या होगा बाबू? cosec के लिए a/2 अपॉन a, cosec 30 डिग्री a अपॉन a/2, a अपॉन a/2। अब ये 2 पर चला गया, ये कट गया, यानी cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। देखा आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में सारे ट्रिगोनोमेट sin 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, cot 30 का वैल्यू, cot 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू एंड cosec 30 का वैल्यू सब निकल गया। इसी ट्रायंगल में हम लोग अगर 60 डिग्री के वैल्यूज को निकालना चाहें तो क्या होगा वो देखिए। 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ। अब देखिए sin 60 डिग्री AD अपॉन ए बी, इनफैक्ट √3/2a अपॉन ए कैंसिल। अब ए कैंसिल हुआ तो कितना वैल्यू आ गया इसका? √3/2। cos 60 डिग्री क्या होगा? ये BD अपॉन AB, दैट इज 1/2a अपॉन a कैंसिल, यानी cos 60 का 1/2। सिमिलरली हम लोग tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3, sec 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंड cosec 60 डिग्री अपॉन 2 अपॉन √3। ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपने 0, 30, 60 देख लिया। एक बच गया है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इफ एंगल थीटा इज 45 डिग्री। आप निकालना सीख लो, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। 45 डिग्री हम ये मान लेते हैं, लेट ABC be a right angled triangle and angle A equal to 90 degree. If AB angle A 90 इक्वल टू AC, ये और ये बराबर होगा, देन एंगल ABC बराबर एंगल ACB बराबर एंगल 45 डिग्री, दैट इज π/4 रेडियन। अब ये और ये बराबर है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा बाबू? A² पाइथागोरस थ्योरम से, इनफैक्ट ये आ गया √2, ये हो जाएगा 2a², इनफैक्ट a√2 हो गया। ये 45 का एंगल हुआ। अब आप यहां पे बताइए sin 45 डिग्री बराबर a अपॉन a√2, दैट इज 1/√2। cos 45 डिग्री बराबर बेस a अपॉन हाइपोटेनस a√2 is also 1/√2। tan 45 डिग्री a अपॉन a,
दैट इज 1। सिमिलरली रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में 0, 90, 180 पे क्या होता है, 30, 60, 45 पर क्या होता है। तो अगर एंगल थीटा की जगह माइनस थीटा ले लिया तो क्या होता है, इन सब चीज के बारे में बताया। अब इसके बाद हम बताएंगे कुछ रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। साइन थीटा का वैल्यू, अगर मान लीजिए यहां पर साइन थीटा, थीटा कोई भी एंगल लिया जाए माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी कुछ भी, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, यानी रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा। लेक्चर नंबर 5 में रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता कैसे, इन सब चीज के बारे में। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मेरे आगे आने वाले लेक्चर में होगा। आज का ये लेक्चर यहीं तक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।